इधर देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश कहते किसे? तो क्या अभी जो उजाला है ना, प्रकाश जो सूरज की किरण आता है, ये सब क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। बोला वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? वस्तु को हम लोग देखते हैं, है ना, दिन में देख सकते हैं, तो वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है? तो प्रकाश बनाता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम लोग वस्तु को देख सकते हैं? अब आदमी बोलेगा कि आंखों से देखते हैं, आंख से तो देखते हैं, लेकिन देखने के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश जरूरी है। जब प्रकाश पे किरण पड़ता है ना, मतलब जब कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश वहाँ वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों में आता है, तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। अगर आंखों से ही अगर देखना रहता तो हम लोग अंधेरे में भी देख सकते थे, है ना, रात में भी देख सकते थे, लेकिन रात में नहीं देख सकते। कोई भी वस्तु को देख सकते हैं क्या रात में? नहीं देख सकते, अंधेरे में नहीं देख सकते। तो क्या पता चलता है कि हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए क्या करना है? कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत है। क्या, किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। कोई दिक्कत? तो बोला वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो प्रकाश बनाता है। बोला कौन प्रदीप वस्तुएं हैं? प्रदीप वस्तुएं किसे कहते हैं? जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जन करता है। क्या करता है? खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य, तारा, सूर्य को कोई प्रकाश देता है क्या? सूर्य में जाके कोई टॉर्च मारता है क्या? नहीं मारता। सूर्य अपना प्रकाश क्या करता है? खुद उत्सर्जित करते है ना, खुद उत्सर्जित करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप। क्या कहेंगे? प्रदीप। कौन अप्रदीप वस्तुएं हैं? तो बोला अप्रदीप वस्तुएं कौन सा है? तो चांद। चांद क्या है? अप्रदीप वस्तु है। उसके पास खुद की प्रकाश नहीं है ना, खुद की लाइट नहीं है। दर्पण, दर्पण क्या है? दर्पण अप्रदीप वस्तु है। ठीक है, इसमें खुद का लाइट नहीं होता। अगर दर्पण में आईना में टॉर्च मारेंगे तो उधर से लाइट आएगा, आएगा कि नहीं? सेम उसी तरह चंद्रमा में होता है ना। चंद्रमा क्या होता है? इधर जाता है तो सूरज का किरण इधर से जाने के कारण उसमें जो टकरा करके वापस लौटता है, उसी के कारण चंद्रमा क्या होता है? चमकता है ना। और हमको क्या लगता है कि चंद्रमा में भी रोशनी है, बट चंद्रमा में खुद का रोशनी नहीं होता है। कोई दिक्कत? प्रदीप वस्तु वैसे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, और प्रदीप वस्तु वैसे वस्तु जो दूसरे के सहायता से चमकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है? परावर्तन के नियम होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? एक आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, और आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में होते हैं। कितने कोण होते हैं? नियम होते हैं 2। ठीक है, बोला परावर्तन के कोणों किसे कहते हैं? परावर्तन के कोण किसे कहते हैं? तो बोला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन किरण कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, परावर्तन के कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण, क्या किरण? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित मतलब आपतन कोण। ठीक है, मतलब वो पदार्थ जो समय प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्या कहलाता है? प्रदीप वस्तु कहलाता है। क्या कहता है? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। वो पदार्थ जो समय प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता, दूसरे के सहारे उत्सर्जित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होता है, ये प्रकाश है ना, मतलब समतल दर्पण है, इसमें क्या होता है? कोई किरण लंबवत होता है। ठीक है, मतलब सीधा आता है, आपतित होता है, तो आपतन कौन होगा? तो आपतन कौन इसका कुछ होगा क्या? जहां से आया वहीं से फिर निकल जा रहा है, तो कोई कौन नहीं बनेगा, जिसके कारण इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब में वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है? प्रतिबिंब में वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है? आईना के सामने कभी खड़ा हुई है? देखना, दायां हाथ बायां हाथ नजर आएगा, है ना, और बायां हाथ दायां नजर आता है। तो प्रतिबिंब में कैसे वस्तु प्रतीत होता है? दायां बायां की ओर और बायां दायां की ओर। कोई दिक्कत? अब आगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनता है? आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कैसे जानना है? तो इंद्रधनुष को देखा, उसमें कितने रंग आता है? 7 रंग आता है ना। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। उसको कोई भी रंग में मिलाओ मिल जाएगा। ठीक है, बहुमती क्या बहुमूर्ति दर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग करते हैं? बहुमूर्ति यानी कि बहुत ज्यादा चित्र बनाने के लिए हम कितने दर्पण का यूज करेंगे? तो कितने समतल दर्पण? तो 3 समतल दर्पण का, ठीक है, यूज करेंगे। मतलब मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मानव जानता है ना, मानव किसे कहते हैं? हम इंसान को क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। उसके आंख होते हैं, है ना,
तो आंख का जो रंगीन भाग होता है क्या होता है, रंगीन भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र के आंख रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, मानव नेत्र में लेंस होता है ना, दो लेंस पाए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो मानव नेत्र, मानव के आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर इसके पीछे बनेगा या आगे बनेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है, फिर चश्मा का जरूरत पड़ता है। समझ में आया। फिर क्या, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, मतलब आंख से दिव्यांग, जो आंख से नहीं देख पाता है ना, हम लोग आंख से देख लेते तो पढ़ लेते है ना, लेकिन जो इंसान नहीं देख पाता क्या वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा ना, तो उसके लिए कौन सा लिपि उपयुक्त होता है, लोकप्रिय है, तो ब्रेल लिपि। कौन सा लिपि, ब्रेल लिपि। ये ऐसे ऐसे होता है, उभरा हुआ है, ठीक है, उसको खाली टच करके स्पर्श करके पढ़ता है। तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए क्या होता है, ब्रेल लिपि लोकप्रिय होता है। बोला नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र का कौन सा भाग जो प्रकाश को, किरण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यह आंख का रंगीन भाग होता है ना, और हमारे आंख में जो प्रकाश का किरण आता है ना, वो कौन नियंत्रित करता है, तो यही नियंत्रित करता है, ठीक है। जब तेज रोशनी आता है तो ये क्या होता है, छोटा हो जाता है, और जब थोड़ा कम रोशनी रहता है तो ये बड़ा होता है, तभी हम लोग को वस्तु दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। फिर बोला नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने के बाद रेटिना पर बना रहता है। मतलब हम कोई भी वस्तु देखते हैं, है ना, और अगर वो वस्तु हमारे आंखों के नजर से हट जाए तो कितने देर तक रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहेगा, तो 1/16 सेकंड तक ये प्रतिबिंब हमारे आंखों में बना रहेगा रेटिना पे। कोई दिक्कत, समझ में आया।